नमस्कार दोस्तों। एक अत्यंत ही हृदय विदारक, दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है हमारे ग्रेटर नोएडा में। निक्की भाटी हत्याकांड। निक्की भाटी को उसके ही पति विपिन भाटी ने और उसकी सास ने जलाकर मार दिया और नाम क्या दिया गया कि वो सिलेंडर से जलकर मर गई। दोस्तों, समझ नहीं आता कि हमारा समाज किधर जा रहा है। अगर वो जलकर मरी तो क्यों मरी? उसको प्रताड़ित किया गया, उसको परेशान किया गया। एक प्यारी सी बच्ची जो केवल 26-27 साल की रही होगी, जिसको डांस का शौक़ था, जिसको फैशन का शौक़ था, जो अपने उसका अकाउंट भी मैंने देखा है, काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अपना खुद का उसने बुटीक खोला। जो लड़की आत्मनिर्भर बनना चाहती थी या बनी हुई थी, उसको ज़बरदस्ती पीछे धकेला गया, उसको मार दिया गया। उसके खुद के बेटे ने बोला है कि पापा ने लाइटर जलाकर मारा है। उसके पड़ोसी उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसके बाद बताया जा रहा है कि जी वो खुद मर गई। चलिए, मैं मान लेती हूँ दोस्तों, वो खुद मर गई तो क्यों मरी होगी? अपनी इच्छा से तो कोई नहीं मरता। क्या स्थिति रही होगी? किस तरह से उस बच्ची को परेशान किया गया होगा? कितना उसको इन 2-4-6 सालों में कितना उसको प्रताड़ित किया गया होगा। हालांकि उसके पिता कह रहे हैं 6-7 साल तक सब ठीक था, उसके बाद उनको परेशान करना शुरू कर दिया गया। शादी भी बहुत अच्छी हुई थी, स्कॉर्पियो शादी में दी गई थी। बहुत अच्छी मैरिज हुई, दोनों बहनें इकट्ठा थीं। एक बहन बुटीक चलाती थी, एक बहन पार्लर चलाती थी। दोनों ही बच्ची आत्मनिर्भर थीं। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना। और जो उसका पति है, उसके पति को आपने देखा है, जो वीडियो आ रही हैं, वो सीधे बोल रहा है कि मैंने नहीं मारा, अपने आप मरी है। तो पत्नी थी, 9 साल का साथ था, क्या थोड़ा सा भी अपनापन अभी तक नहीं हुआ? जरा सा भी गम, जरा सा भी दुख उस आदमी के चेहरे पर नहीं था। अगर वो खुद भी मरी होती तो भी दुख होता। वो भागता नहीं, वो उस टाइम पर वहाँ होता, उसके साथ होता, चिल्लाता, लोगों को बुलाता, बचाने की कोशिश करता, खुद भी झुलस गया होता। उसको जलाकर भाग गया। और जो वीडियो दिखाई गई, जो इंस्टेंट वीडियो आई, उसको अब बोला जा रहा है कि जी ये तो पुरानी वीडियो थी। तो दोस्तों, हमें देखना है कि हमारा समाज किस कगार पर है, क्या हालत हो रही है। कहीं लड़के जलाए जा रहे हैं, कहीं लड़कियां जलाई जा रही हैं, कहीं बच्चों को ड्रम में बंद किया जा रहा है, कहीं बच्चियों को जलाया जा रहा है। तो कैसी मानसिकता है? कहाँ हम लोग जा रहे हैं? अपनी मर्जी से दोस्तों कहीं कुछ नहीं करता। इस तरह से किसी को प्रताड़ना दी जाती है, इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह से उसको दुखी किया जाता है कि सामने वाले की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो क्षमता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब खैर, बात का मुद्दा मैं दूसरी तरफ नहीं भटकाती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि आपको क्या लगता है, ये हत्या है या आत्महत्या? मेरे विचार से तो ये हत्या ही है, 100% ये हत्या है। उसको इतना परेशान किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। जिस तरह की वीडियो आई है, निर्वस्त्र उसको मारा जा रहा है, उसकी पिटाई की जा रही है। वीडियो वाले का फ़ोन तक भी छीन कर फेंका गया है। उसके बाद दूसरी कहानियाँ बाद में गढ़ी गई हैं। पहली में तो जब उसको अरेस्ट किया गया था, जब उसका इनकाउंटर हुआ, उसको पैर में गोली मारकर उसको रोका गया, उसके बाद उसने बोला कि हाँ उसको पछतावा है, लेकिन तुरंत ही सारे बयान बदलते नज़र आ रहे हैं। तो हम सब कोशिश करें कि निक्की को और उसके परिजनों को न्याय मिले, और जो कुछ भी सामने आता रहेगा दोस्तों, उस पर हम विचार विमर्श करते रहेंगे। हमें क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए। समाज की भी एक भूमिका होती है। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हमारा समाज एक गर्त में जाता रहेगा। बहुत ज़्यादा दुख का विषय है, बहुत ज़्यादा खेद का विषय है। और पता नहीं उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या उस परिवार का होगा। पूरा ही परिवार एक तरह से खत्म है। उस बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है, कंचन की। निक्की तो बेचारी इतनी कम उम्र में दुनिया को भी अलविदा कह गई। क्या कहा जाए दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि ये आत्महत्या थी, क्योंकि जो बच्चा अपने आप में स्वावलंबी है, जो खुद से मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ना जानता है, जो फन लविंग है, जो डांस कर रहा है, मेकअप कर रहा है, खुश रह रहा है, उसके पति के साथ भी उसकी कुछ वीडियोस हैं। उसके बाद वो खुद से तो आग लगाकर मरेगी नहीं, वो चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जाएगा, वो अलग हो जाएगी।
उसको ज़बरदस्ती करके मारा गया, उसको परेशान किया गया, उसकी पिटाई की गई, उसको जलाया गया और बाद में जब महसूस दिया, उसको छोड़कर भाग भी गए और बाद में जब महसूस दिया तो नई नई कहानियाँ बना दी गई। देखिए पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है, जो असलियत है, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और मन बहुत ज़्यादा दुखी था तो सोचा अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपने विचार हैं वो आप सभी लोगों से शेयर करूं। और बड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, समाज में, पढ़े लिखे समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक सिटी, हमारा इतना बड़ा ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र है, उसके ग्रेटर नोएडा इलाके में जो सिरसा विलेज है, जो नाम के लिए विलेज है, अच्छा खासा नोएडा में ही मिला हुआ इलाका है, तो वहाँ इस तरह की घटना हृदय को झकझोर देती है, कंपा देती है। तो दोस्तों अपने विचार दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले और जो वास्तव में जिन्होंने ये अन्याय किया है, जिन्होंने ये पाप किया है, उनको यहीं पर सज़ा मिले और इंस्टेंट सज़ा मिले। ऐसे कानून बनने चाहिए दोस्तों कि लोग ऐसा करने से डरें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।